Good morning students. Today we shall study English grammar for class 6 and 7. तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है इंग्लिश ग्रामर में? तो हमने आपसे पिछली वीडियो में पढ़ा था नाउन कहते हैं किसी के नाम को। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर पहले हम एग्जाम्पल ही लेते हैं, जैसे हमने उदाहरण के तौर पर लिखा राम इज़ अ गुड बॉय। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? राम एक अच्छा लड़का है, यानी कोई नाम है राम। तो राम क्या है हमारा नाउन। लेकिन हम इस सेंटेंस को इस तरह भी बोल सकते हैं, ही इज़ अ गुड बॉय। यानी हमने राम की जगह किसका यूज़ किया? ही का यूज़ किया। हम राम की जगह पर ही को भी रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो शब्द नाउन की जगह यूज होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। तो हम जब हमारे पास नाउन है तो हम प्रोनाउन का यूज़ क्यों करें? तो देखो, अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हमने लिखा राम इज़ अ गुड बॉय। सेकंड, हम राम के बारे में ही बताते हैं कि राम इज़ वाइस एंड इंटेलिजेंट। दोबारा से हम राम के बारे में बता रहे हैं, राम इज़ वाइस एंड इंटेलिजेंट। थर्ड हमने लिखा राम स्टडी इन क्लास 6। तो हमने कितनी बार राम का यूज़ किया? एक बार, दो बार, 3 बार। यानी हम जितनी बार भी बोलेंगे उधर राम का यूज़ करेंगे तो वो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएंगे? लंबे भी हो जाएंगे। और हमें केवल अगर राम के बारे में ही बात करनी है तो हम इस राम के स्थान पर ही का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो हमने ही का प्रयोग किया वो क्या हो गया हमारा? प्रोनाउन। अगर हम राम हटाकर यहाँ पर ही का यूज़ करते हैं तो ये हमारा क्या बहुत सुंदर भी लगता है और अच्छा भी लगता है। तो हम जो वर्ड नाउन की जगह यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। दूसरा, हम देखते हैं कि हम कई शब्दों में या कई नाम को एक साथ पढ़ते हैं कि राम, श्याम एंड सोहन प्ले इन द ग्राउंड। तो हमने कई नामों का यूज़ किया। और अगर हम ये कई नाम ना लिखकर केवल हम लिख देते हैं दे प्ले इन द ग्राउंड, तब भी हमने किसका यूज़ करा? अगर हम इतना बड़ा सेंटेंस हो जाता है, हम बार बार इन 3-4 नामों को बोलते हैं, उसकी जगह उसके स्थान पर हमने क्या एक सिंपल सा क्या बोल दिया? वर्ड दे। तो हमारे जो ये नाम है नाउन, इनकी जगह जो हमने वर्ड यूज़ किया दे, तो ये क्या हुआ हमारा? प्रोनाउन हुआ। तो कहने का मतलब है जो वर्ड हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन भी आप अच्छे से समझ सकते हो। ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो डेफिनेशन इसकी जो बनती है वो आपको एग्जाम्पल के आधार पर जो बनती है, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा कि राम जो नाउन है उसकी जगह पर हमने यूज़ किया ही का। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हम नाउन की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ही, शी, इट, यू, दे, वी, etc. जो
इस तरह के वर्ड होते हैं जो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्रोनाउन। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन के हम काइंड्स पढ़ेंगे, उसमें प्रोनाउन हैज़ 8 काइंड्स, यानी प्रोनाउन 8 प्रकार के होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो किसी पर्सन या प्लेस के स्थान पर यूज़ होते हैं। जैसे हमने बोला कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो उसकी जगह पर हमने बोला ही इज़ अ गुड बॉय, यानी हमने राम की जगह ही का यूज़ किया। तो ये जो किसी व्यक्ति या स्थान की जगह पर यूज़ होते हैं वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो किसी बात को कहता है, यानी आई या वी। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है आई या वी। सेकंड पर्सन होता है यू, यानी जिससे कहा जाता है, आमने सामने वाला। तो सेकंड पर्सन क्या होता है हमारा? सेकंड पर्सन होता है यू, यानी जिससे हम अपनी बात कहते हैं। थर्ड पर्सन होता है जो नहीं, यहाँ पर मौजूद नहीं होता है, यानी 2 व्यक्तियों के बीच जो कन्वर्सेशन होता है या जो वार्तालाप होता है, डिस्कशन होता है, उसमें जो तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं होता, उसके बारे में हम जो बात करते हैं वो होता है हमारा थर्ड पर्सन, यानी ही या शी, इट, दे, ये सब क्या आते हैं? हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे, जैसे यू आर माई ब्रदर। तो ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल, यानी यू, तुम। तो जितने भी ये फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, तीनों किसके काइंड्स हैं? पर्सनल प्रोनाउन के। पर्सनल प्रोनाउन किसी व्यक्ति स्थान का जो हम नाउन में नाम लिखते हैं, उसकी जगह पर जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो आते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत। पर्सनल प्रोनाउन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो किसी बात को कहता है, सेकंड पर्सन जिससे बात कही जाती है, यानी यू। थर्ड पर्सन जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी उसके बारे में हम बात करते हैं, तो वो ही, शी, इट, दे, ये सब किस में आ जाते हैं? हमारे थर्ड पर्सन में। सेकंड हमारा आता है प्रोनाउन का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक, जिससे हम संकेत करते हैं, यानी इशारे से बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कहूँ दिस इज अ पेन, ये पेन है। अगर हम इसे दिस इज अ पेन का, ये पेन है। दोज आर विंडोज, वो विंडो हैं। दूर की वस्तु के लिए हम हाथ से संकेत करते हैं। तो इस तरह के प्रोनाउन किस में आते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। जैसे दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। या दोज आर बुक्स, सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, दोज आर बुक्स, यानी हम हाथ के संकेत द्वारा या उसे संकेत से बता रहे हैं कि ये किताब है या वो किताबें हैं। इस तरह से जो आते हैं वर्ड, दीज, दोज, दिस, दैट, तो ये हमारे किस में आते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। इस तरह के वर्ड दिस, दैट, दीज, दोज, जिससे हम किसी को संकेत करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। थर्ड आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव यानी संबंधवाचक प्रोनाउन। संबंधवाचक प्रोनाउन 2 व्यक्तियों के बीच, 2 व्यक्ति के या स्थान के या एक व्यक्ति का किसी दूसरे वस्तु से संबंध व्यक्त करते हैं। जैसे द बॉय हु इज प्ले इन द गार्डन, यानी इसमें लड़का जो कहाँ खेल रहा है? मैदान में है, मैदान में खेल रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस क्या आ जाते हैं? ये वर्ड होते हैं, ये कहने के तो क्वेश्चन वर्ड। ये वर्ड आपको 2 जगह देखने मिलेंगे, एक तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में और रिलेटिव प्रोनाउन में। रिलेटिव प्रोनाउन में ये सब्जेक्ट के बाद में होते हैं। इनकी पहचान करने के लिए ये जो हु, व्हाट, वेयर, विच, जो डब्ल्यू फैमिली वाले क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जब ये
सब्जेक्ट के बाद में आते हैं तो ये हमारे कौन से प्रोनाउन हो जाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल, ही सेड दैट आई एम गुड गर्ल। तो ये दैट आपने देखा कि इसमें किसमें बताया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट के बाद में आ जाता है तब ये हमारा क्या आ जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। यानी इस तरह के वर्ड जो सब्जेक्ट के बाद में होते हैं, डब्ल्यू फैमिली वाले या क्वेश्चन वर्ड, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। 4 आता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव होते हैं प्रश्नवाचक, जहाँ हम क्वेश्चन करते हैं, अपनी क्वेरी जो होती है उसे पूछते हैं या वो प्रकट करते हैं। जैसे सीधे से ले लो, व्हाट इज योर नेम। अब ये क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, और ये पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, यानी तुम्हारा क्या नाम है। यानी जहाँ जिन शब्दों से हम अपना क्वेश्चन करते हैं या प्रश्न करते हैं तो वो वाले वर्ड हमारे क्या आ जाते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे वेयर डू यू लिव इन, यानी तुम कहाँ रहते हो। तो इसमें भी क्या है? वेयर क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी इसमें भी हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमारे ये हमने 4 प्रोनाउन पढ़े। अब हमारा 5वां आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक प्रोनाउन, जो अपने लिए यूज़ होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे इसमें एग्जाम्पल पे हम देखते हैं, आई वर्कड माई सेल्फ, मैंने अपना कार्य स्वयं किया। यानी जो अपने आप के लिए वर्ड यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी जो सब्जेक्ट है, यानी जो हमारा कर्ता है, वो कोई कार्य स्वयं करता है। तो अगर यू प्ले योर सेल्फ, यानी तुम अपने आप खेलो। तो ये जो हमारा अपने आप वाला शब्द होता है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। तो इसमें हमारा प्रोनाउन क्या है? ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, यानी जिन शब्दों में अधिकतर वर्डों में सेल्फ का यूज़ करते हैं यानी अपने लिए यूज़ करते हैं, वो होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। फिर हम 6 पढ़ते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन यानी किसी पर हम जोर देकर, यानी कोई भी जो सब्जेक्ट हो उस वो जोर देकर अपनी बात को कहे। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, यानी इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा आई, वो स्वयं पर जोर कर रहा है कि मैं स्वयं इस कार्य को कर सकता हूँ। इसमें जो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है वो है माई सेल्फ। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैम आपने इससे पहले वाले में भी सेल्फ वाले वाक्य बताए थे प्रोनाउन में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, और इसमें भी। तो वो प्रोनाउन जो वर्ब के बाद आए वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, और जो सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन के जस्ट बाद आए या सब्जेक्ट के बाद आए, नाउन के भी जस्ट बाद में आ जाए, तो वो प्रोनाउन क्या कहलाएंगे हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे वी आवर सेल्फ प्ले द हॉकी, यानी हम स्वयं हॉकी खेलते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस आएंगे, जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद सेल्फ वाले सेंटेंस आएंगे, सेल्फ वाले वर्ड आएंगे, वो हमारे किस में आएंगे? एम्फेटिक प्रोनाउन में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसा कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव से ही समझ रहे होंगे नाम बांटना, यानी जो बहुत सारी वस्तु हों या थिंग्स हों उन्हें हमें प्रत्येक को बांटना, वो उसमें क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रोनाउन। जैसे बोलते हैं एवरीवन शुड ओबे योर टीचर, यानी प्रत्येक को अपने अध्यापक का रेस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो इस तरह से जो एवरीवन वाले सेंटेंस, एवरीवन क्या हो गया हमारा शब्द इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सेकंड, ईच ऑफ द स्टूडेंट गो टू होम। ईच यानी प्रत्येक छात्र घर जा सकता है या घर जाता है। तो ये वाला जो वर्ड आया हमारा ईच, ये क्या हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इस तरह के शब्द जो ईच, एवरीवन एंड नाइदर, आइदर, तो जो वर्ड यूज होते हैं वो हमारे किस में आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, यानी बांटने वाला या प्रत्येक के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट से निश्चित हो रहा है कि कोई चीज़ निश्चित ना हो, यानी वो कुछ भी हो सकती है। जैसे आई कैन नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें ये है आई कैन नॉट डू एनीथिंग, यानी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह के वाक्य यानी इसमें कुछ निश्चित नहीं है क्या करा जा सकता है क्या नहीं करा जा सकता। तो इस तरह के हमारे जो शब्द आते हैं एनीथिंग यानी कुछ भी निश्चित नहीं है, या सेंटेंस आते हैं वो हमारे किस में आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में। जैसे दे कॉल, नेक्स्ट they will call everyone, they will call everyone, यानी उन्होंने प्रत्येक को बुलाया है। अब प्रत्येक मतलब किस किस को बुलाया, ये हमारा क्या निश्चित नहीं हो रहा, डेफिनेट नहीं हो रहा। तो इस तरह के हमारे जो प्रोनाउन होते हैं या जो सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इन प्रोनाउन की पहचान हम सेंटेंस के अनुसार करते हैं। अब यहाँ पर भी एवरीवन का यूज़ हुआ है इंडेफिनिट में भी और डिस्ट्रीब्यूटिव में भी, तो हम कैसे पहचानेंगे, तो वो जो हमारा सेंटेंस जो कहना चाह रहा है उसके आधार पर ही हमें उस प्रोनाउन की पहचान होगी कि ये प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव है या इंडेफिनिट प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है। तो आप जब से ध्यान से समझेंगे इनके अंतर को, डिफरेंस को, तभी आपको ये प्रोनाउन अच्छे से समझ में आएगा कि प्रोनाउन क्या कह रहा है। जैसे हमने देखा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, WHO, हु, व्हाट या वेयर का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर कर रहे हैं वो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही पता लगेगा। तो प्रोनाउन की पहचान करने के लिए हमें पहले उस सेंटेंस को अच्छे से समझना होगा, तभी हम प्रोनाउन की पहचान कर पाएंगे कि हमारा प्रोनाउन अगर उसमें हु वर्ड का यूज़ हो रहा है तो वो कहाँ पर हो रहा है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन के काइंड्स और प्रोनाउन को समझने के लिए आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।